अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के बाद उस पर हम पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसके अंदर दीगर थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस तरह डिफरेंट फीचर्स जो हैं वर्डप्रेस के उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करूँगा। और सबसे पहले वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करने के लिए हमें जो लोकल होस्ट पे रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारे पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो। अगर इन केस अगर आपके पास जैम्प इंस्टॉल नहीं है, आप जस्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं जैम्प को। उसके लिए आप जस्ट सर्च करें XAMPP और उसको सर्च करें और हमारे पास जो पहली वेबसाइट आती है apache-friends.org, वहाँ पर जाके आप जैम्प सर्वर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी इस वक्त जैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है, तो उस केस में अगर आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो, आप जस्ट प्रोग्राम्स में जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करें और यहाँ पे जो पहले दो मॉड्यूल्स हैं, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये दो मॉड्यूल्स रनिंग हो। अगर रनिंग नहीं है, अगर यहाँ इन दोनों के आगे स्टॉप लिखा हुआ, तो इन दोनों को आपने क्लिक करना स्टार्ट और फिर दूसरे को भी स्टार्ट कर दिया। दोनों के बैकग्राउंड्स ग्रीन हो जाएंगे और इनको पोर्ट भी असाइन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त जो है ये जैम्प रनिंग है। और इसको चेक करने के लिए हमने ब्राउज़र में लिखना है, जस्ट एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और एंटर। लोकल होस्ट लिखा तो वो वेलकम टू जैम्प का पेज आ गया हमारे पास। ठीक है, यहीं से हम PHP माई एडमिन भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाएंगे, wordpress.org। wordpress.org पे जाने के बाद और उसको वहाँ से जो लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन है, जो इस वक्त करंटली ये इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 9th अक्टूबर 2016 है, तो इस वक्त जो अवेलेबल वर्जन है वो है 4.6.1। इसको हमने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए उस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद फर्दर हमारे पास दोबारा हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे हमने क्लिक करना है डाउनलोड 4.6.1। यहाँ से हम देख सकते हैं इसका जो जिप का साइज है वो 8.2 MB है। इस पर क्लिक किया डाउनलोड। ये इस वक्त डाउनलोड इसका स्टार्ट हो चुका है। 8.2 MB इसका साइज है। तो सबसे पहले लोकल होस्ट पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर पोस्ट ऐड करेंगे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। और पोस्ट और पेजेस के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद थीम्स कैसे इंस्टॉल करनी है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, फिर उसकी हर प्लगइन की अपनी अपनी सेटिंग्स होगी। और फाइनली जो है हम उसके अंदर यूजर्स के डिफरेंट रोल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो दीगर जो हमारे पास ये फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस ऑफर करता है। फिर वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम बहुत टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वर्डप्रेस के अंदर वू कॉमर्स का प्लगइन यूज़ करें तो हम उसको एज अ ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। फिर हम उसको एज अ कॉर्पोरेट वेबसाइट बना सकते हैं अगर हम सिर्फ पेजेस यूज़ करें, ब्लॉगिंग वाला ब्लॉग्स अगर इन केस हम यूज़ नहीं करते, यानी अगर मैं ब्लॉग पोस्ट को होम पेज पे डिस्प्ले नहीं करता, उसकी जगह कोई स्टैटिक पेज रख के बाकी भी सारे स्टैटिक पेज कर दूं, तो एक स्टैटिक पेज भी या कॉर्पोरेट वेबसाइट भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारी दीगर ऑप्शंस हैं वेबसाइट्स की जो बहुत ज़्यादा अब जो आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 6.4 MB हो चुका था अब तक 8.2 MB में से। ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद इसको मैं अपलोड करता हूँ, मतलब पहले इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है। मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये मौजूद है वर्डप्रेस की एक जिप्ड फाइल। इसको मैंने जस्ट अनजिप करना है, राइट क्लिक किया और मेरे पास चूंकि WinRAR ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसको चूज करना है एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 4.6.1। जो जिप्ड फाइल है वो अनजिप हो रही है। अनजिप होने के बाद हम इसको इस फोल्डर को रीनेम कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए और उसके बाद फाइनली इसको हम जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर कॉपी करेंगे ताकि हम इसको इंस्टॉल कर सकें।
वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट किया तो एग्जैक्टली वही नाम है जो मैंने उसका चूंकि एक्सट्रैक्ट टू हेयर की ऑप्शन एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर का नाम किया था, एग्जैक्टली वही फोल्डर का नाम इसने क्रिएट कर दिया है। इसको ओपन किया और इसके अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर है जिसके अंदर सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। इसको हमने जस्ट रीनेम करना है और मैं चूंकि एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ तो उसको रीनेम करके ब्लॉग कर दिया और यहाँ से इसको मैं कॉपी या कट कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको ले जाएंगे अपनी सी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे जैम्प का फोल्डर है, उसके अंदर htdocs का फोल्डर है। यहाँ पे ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है तो पुरानी एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ ला के मैंने उसको पेस्ट कर दिया ब्लॉग का फोल्डर। ब्लॉग कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा ब्राउज़र के अंदर। यहाँ हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड की जगह अब हमारे जो फोल्डर का नाम है वो आ जाएगा ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के बाद एंटर किया। एंटर जब किया तो उसके बाद हम वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पेज पे आ गए। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है लैंग्वेज चूज करने की। इसको एज इट इज़ मैं इंग्लिश चूज करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है जिस पे वो कुछ चीज़ें हमें बता रहा है कि हमें ये चीज़ें दरकार होंगी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। अगले पेज पे जब मैं इसको लेट्स गो करूँगा, जब अभी लेट्स गो पे क्लिक किया तब उसने मुझसे डिमांड कर रहा है कि डेटाबेस नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम दोबारा लोकल होस्ट पे जाएंगे, लोकल होस्ट, और उसके बाद कर देंगे php my admin। एक ऑप्शन ये है कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि जब आप लोकल होस्ट भी टाइप करते हैं ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है php my admin की, वहाँ से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे php my admin के अंदर ये इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे ऊपर सामने आता है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस पे क्लिक किया और यहाँ पे एक वर्डप्रेस के लिए मैं डेटाबेस बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस नहीं रखना है तो हम इसका कर देते हैं वर्डप्रेस शॉर्ट करके वर्डप्रेस डीबी, यानी वर्डप्रेस डेटाबेस, और क्लिक किया क्रिएट। लेकिन ये इसने अलर्ट दिया कि शायद मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं ऑलरेडी ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको वर्डप्रेस न्यू कर देता हूँ। वर्डप्रेस न्यू एक डेटाबेस, नाम आप अपनी मर्जी से रखें, बस ये नाम को आपने याद रखना होता है। और उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। ये भी एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए कोई और नाम रख लेते हैं, इसको वर्डप्रेस या कंप्लीट वर्डप्रेस रख लेता हूँ मैं। एंटर किया तो वर्डप्रेस डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमने एज कोई भी और चेंज नहीं करनी और हमारे पास ये वर्डप्रेस डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसके अंदर हमने ये रहा वर्डप्रेस। हमने इसमें कोई टेबल्स कुछ भी नहीं करना, हमने एज इट इज़ वापस अपने इंस्टॉलेशन में आना है। यहाँ पे भी जो बाय डिफॉल्ट उसने डेटाबेस का नाम उठाया था वो वर्डप्रेस ही था। इन केस आपने किसी और नाम से डेटाबेस क्रिएट किया है तो वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैम्प के केस में जो डेटाबेस का यूज़र नेम है वो रूट है और इसका कोई पासवर्ड नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो रूट और ब्लैंक पासवर्ड, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जैम्प इंस्टॉल करते हैं उसमें जो डेटाबेस का यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड उसका कोई भी नहीं है। उसके बाद क्लिक किया सबमिट। अब ये इसने डेटाबेस से कनेक्शन किया और कनेक्शन क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, तो अब ये हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रन द इंस्टॉल। यहाँ पे हमें अपनी साइट का टाइटल दूंगा। फॉर एग्जांपल हम इसको टाइटल देते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग। यूज़र नेम आप अपना नाम चूज़ करें। एक ऑप्शन ये है कि आपके पास नीचे और ऑटोमेटिकली पासवर्ड सजेस्ट करे, जो पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। इसकी निस्बत अगर आप अपनी मर्जी का पासवर्ड देते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस चूज़ किया और फाइनली इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल सी है। जस्ट आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो रूट होगा, पासवर्ड ब्लैंक होगा, और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपने डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर किया। उसके बाद फाइनली आपने लॉगिन कर देना। लॉगिन किया तो अभी जो डेटाबेस का नाम हमने कॉपी किया था, जो उसका पासवर्ड कॉपी किया था, वो मैंने यहाँ पेस्ट किया और क्लिक किया लॉगिन के ऊपर। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। इस वक्त मैं वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हूँ। इसको मैं फिलहाल अगर जो हमारे पास वेलकम टू वर्डप्रेस, इसको अगर मैं डिसमिस करना चाहूँ ये भी कर सकते हैं, वरना ये आपको काफ़ी शॉर्टकट्स दे रहा है। फर्स्ट ब्लॉग कैसे लिखना है, पहला पेज कैसे है, और जो भी, इसको फिलहाल हम डिसमिस कर लेते हैं। अब वर्डप्रेस के अंदर फ्रंट एंड पर जाने के लिए विजिट साइट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका फ्रंट एंड आ जाएगा, ये इसका फ्रंट एंड आ गया और ये इसका बैक एंड आ गया। सबसे पहले जो वर्डप्रेस के अंदर हम ऐड करेंगे वो है उसकी पोस्ट। अगर हम पोस्ट के ऊपर जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली, मतलब
ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो आ जाता है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं या हम इसको ट्रैश कर देते हैं, हम एक नई पोस्ट ऐड करते हैं। और सपोज ये मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो ट्रैवल के लिए हम कोई कैटेगरीज पहले ऐड कर लेते हैं। कोई भी ब्लॉग किसी से भी रिलेटेड, टेक ब्लॉग है तो उसके गैजेट्स, टेलीकॉम, जिससे भी रिलेटेड आपकी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को हम इस केस में, चूंकि मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको हम एक कैटेगरी दे दी ट्रैवल, इसका स्लग हटाकर अपडेट किया मैंने। और इसी तरह मैं एक दो कैटेगरीज और ऐड कर देता हूँ, होटल्स। और तो ये दो कैटेगरीज काफ़ी, अब दो कैटेगरीज मैंने यहाँ क्रिएट की। और इसके बाद मैं कंटेंट ऐड करूँगा। कंटेंट ऐड करने के लिए हम जाएंगे ऐड न्यू के ऊपर। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम उसको टाइटल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको टाइटल देता हूँ अ ट्रिप टू फेरी मेडोज। अब मुझे इस वक्त मेरे पास कोई कंटेंट मौजूद नहीं है, तो मैं कोई डमी टेक्स्ट के लिए मैं वेबसाइट ओपन करूंगा। लॉरम इप्सम से मैं कोई भी डमी टेक्स्ट उठा सकता हूँ। एक प्रोफेशनल लॉरम इप्सम जनरेटर से मैंने यहाँ से कॉपी किया। इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये आपका डमी टेक्स्ट है। डमी टेक्स्ट को लाकर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। पोस्ट में उसकी टाइटल दी, उसकी डिस्क्रिप्शन दी। राइट साइड से हम उसकी कैटेगरी चूज करेंगे ट्रेवल। फिर इससे से रिलेटेड हम इसके टैग्स ऐड करेंगे। फेरी मेडो से रिलेटेड फेरी मेडो का टैग, ट्रेवल गाइड, और इस तरह जो भी इससे रिलेटेड टैग्स हैं वो ऐड किए। ऐड करने के बाद इसको हम कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद फ्रंट एंड पे जाके इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। अ ट्रिप टू फेरी मेडोज आ गया। इसको देख सकते हैं, इसका टाइटल आ रहा है, उसका नीचे उसका कंटेंट आ रहा है। फिर उसके बाद जो उसके नीचे जो हमने टैग्स डाले थे वो आ रहा है, आज की डेट आ रही है। और उसके बाद नीचे इसके ऑप्शन है लीव अ कमेंट की, इसके ऊपर कमेंट भी, नीचे कमेंट करने की भी ऑप्शन मौजूद है। अब इसके बाद इसके अंदर हम कोई इमेज ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए हमने जस्ट इसके वापस इसमें गए, पोस्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है ऐड मीडिया की। यहाँ पे कहीं भी इमेज में ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद कर दिया ऐड मीडिया। ऐड मीडिया के बाद हम पिक्चर अपलोड करेंगे। इस वक्त मेरे पास पिक्चर चूंकि अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये वीडियो थोड़ी देर पॉज करके पिक्चर कॉपी करता हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक पिक्चर अपने पास डेस्कटॉप पे कॉपी की है। उस पिक्चर को अब मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसको इंसर्ट करने के लिए अब जस्ट मैं सिलेक्ट फाइल्स करूँगा और डेस्कटॉप के ऊपर ये पिक्चर मैंने अपलोड कॉपी की हुई थी उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब इस पिक्चर को हम उस पोस्ट के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए राइट साइड से थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो वहाँ मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि अलाइनमेंट क्या होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, सेंटर होगी, नन होगी। पिक्चर का पूरा साइज, फुल साइज तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, लार्ज होगी, मीडियम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मीडियम रखा और इसको अलाइनमेंट फिलहाल मैं कोई भी चेंज नहीं करता और इसको मैंने कर दिया इंसर्ट टू पोस्ट। अब ये पिक्चर हमारी इंसर्ट हो गई है और अगर इसको मैं अपडेट करने के बाद फ्रंट एंड पे देखता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो एक पिक्चर आ रही है, लेकिन उसके साथ जो टेक्स्ट है वो कुछ ठीक नहीं आ रहा। तो इसकी मैं अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। अलाइनमेंट के लिए अभी ऑलरेडी पिक्चर इंसर्टेड है, इसके ऊपर जस्ट एक क्लिक करना है। एक क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट के ऑप्शन दे रहा है। अभी ये करंटली था नो अलाइनमेंट, इसको मैं दे देता हूँ अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट किया तो ये टेक्स्ट के साथ ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन होगी ये पिक्चर। और उसके बाद अपडेट किया दोबारा अपडेट करने के बाद इसको मैंने फ्रंट एंड को रिफ्रेश करना है तो ये आपकी पिक्चर आ गई है। पिक्चर टेक्स्ट के साथ लेफ्ट अलाइन है और हमारा एक पोस्ट क्रिएट हो गया है। अब पोस्ट जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ऊपर होगी, जो पुरानी पोस्ट है वो नीचे होगी। अब इसी तरह कोई भी पोस्ट है वहाँ आपके पास राइट पे पब्लिश करने के जगह, जहाँ आप पब्लिश कर सकते हो, सॉरी पब्लिश की जो ऑप्शन है वहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इसको एडिट करके किसी प्रीवियस डेट के अंदर, या अगर आप स्केड्यूल करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट है कल नहीं, परसों नहीं, उससे आगे दिन आना चाहिए, तो आप किस फ्यूचर की किसी डेट में भी इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। जब फ्यूचर की वो डेट आएगी ऑटोमेटिकली ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो ये तो जस्ट सिंपल था कि एक आपने पोस्ट कैसे ऐड करना है। पोस्ट ऐड करने के लिए इसके अंदर आपने टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, उसमें कोई मीडिया इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको कैटेगरी असाइन करेंगे और लास्टली ये है कि उसको टैग्स असाइन करके। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो हर पोस्ट के ऊपर कमेंट पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें किसी
स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट पोस्ट ना करे यूज़र, उसके लिए हम इस कमेंट्स को डिसेबल करने के लिए स्क्रीन के ऊपर टॉप पे ऑप्शन होती है स्क्रीन ऑप्शंस, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है डिस्कशन की। डिस्कशन को आप चेक करेंगे तो नीचे अगर फर्दर स्क्रॉल करेंगे पेज को, वापस हमारे पास अलाउ कमेंट्स चेक्ड होगा। पोस्ट के केस में बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट्स इनेबल्ड होते हैं और पेजेस के केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं। अब यहाँ से हम इनको अनचेक करेंगे तो फ्रंट एंड पे कमेंट्स की ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगी। अब ये तो था पोस्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है मीडिया। मीडिया के अंदर वो एक इमेज आ रही है जिसको मैंने खुद अपलोड किया था जब मैं पोस्ट ऐड कर रहा था। अदरवाइज आप इसके अंदर कोई भी इमेजेस एक वक्त में बल्क में इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स की, और जब आप पोस्ट दोबारा क्रिएट करने जाएं तो उस मीडिया लाइब्रेरी के अंदर से जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है वो इंपोर्ट कर सकते, वो इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है पेजेस। अब पेजेस और पोस्ट में ये डिफरेंस है कि पोस्ट तो हमारी एक रोज़ की अपडेट हो गई, या अगर ट्रैवल ब्लॉग है तो रोज़ की एक नई स्टोरी हो गई, और वो जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है तो पुरानी पोस्ट नीचे होगी, नई पोस्ट ऊपर आएगी। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हमें स्टैटिक चाहिए। स्टैटिक से मुराद हो सकता है हमारे इस ब्लॉग में हमें कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी हो, कहीं हमारे पास कोई अबाउट अस या सर्विसेज हो, कुछ ऐसा पेज जो जिसके ऊपर लोग भी कमेंट ना करें और वो कंटेंट चेंज भी ना हो, वो फिक्स्ड रहे, स्टैटिक रहे, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं पेजेस। पेजेस के अंदर भी एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट आता है सैम्पल के नाम से। इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ। यहाँ पे हम नया पेज ऐड करते हैं, ऐड न्यू, और यहाँ पे क्लिक किया अबाउट अस, और इसके लिए भी मैं कोई डमी टेक्स्ट यहाँ से उठा लेता हूँ लॉरम इप्सम से। और अब यहाँ से जैसे मैंने कहा था कि पेजेस के केस में जो कमेंट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम इस पर दोबारा डिस्कशन में जाके चेक करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अगर मैं कोई ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, उसके ऊपर कोई लोग कमेंट्स पोस्ट करेंगे, तो पेजेस के केस में हम इनको अनचेक्ड ही रहने देते हैं और उसके बाद इसको कर दिया पब्लिश। तो एक पेज क्रिएट किया मैंने अबाउट अस। इसको अब हम फर्दर रिफ्रेश करके फ्रंट एंड पे देखें तो यहाँ पे वो पेज कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक तो पेज को डिस्प्ले करने की दो ऑप्शन है, एक तो ये है हमारे पास अपीयरेंस के अंदर विजेट्स हैं, विजेट्स के अंदर हमारे पास पेजेस का विजेट है, विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, विजेट पे फर्दर दोबारा मैं वापस आता हूँ। लेकिन फिलहाल ये कि पेजेस के विजेट को जब मैं ड्रैग करके इस पर ड्रॉप किया, अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास पेजेस का विजेट आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है हम थ्रू मेन्यू पेज को ऐड करें। तो अब पेजेस के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारे पास आते हैं, हम अपीयरेंस में आते हैं। अपीयरेंस में सबसे पहले हम मेन्यूज़ पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर थीम्स और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखें कोई मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ सबसे पहले क्लिक करना है मेन्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे इसको कोई मेन्यू का नाम, मैं इसका नाम भी मेन्यू ही रख देता हूँ और क्लिक किया क्रिएट मेन्यू। और अब उसने बताया कि इस थीम की लोकेशन कौन कौन सी, सोशल लिंक्स मेन्यू है, प्राइमरी मेन्यू, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेन्यू में क्रिएट कर रहा हूँ वो प्राइमरी मेन्यू में डिस्प्ले करे। इस मेन्यू में क्या क्या आएगा, इसमें अगर हम व्यू ऑल करें तो इसमें हम पेजेस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका ये कस्टम लिंक है, फिर पेज आ गया। इसके बाद आपको पोस्ट ऐड करना चाहिए वो यहाँ आ सकती है, या फिर हम इसमें कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज, हम दोनों कैटेगरीज को यहाँ सेलेक्ट करके वो इंसर्ट कर दिए इसमें। तो ये कुछ मेन्यू मैंने क्रिएट किया और उसके नीचे उसकी थीम के अंदर लोकेशन स्पेसिफाई किया और उसके बाद कर दिया सेव मेन्यू। और हम फ्रंट एंड पे वापस जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे ऊपर जो पेजेस हैं वो आ रहे हैं। इसमें से ये एक एक्सटर्नल लिंक तो नहीं था, जस्ट ये बेसिकली कस्टम लिंक था होम वाला। अबाउट अस एक पेज हो गया, होटल्स और ट्रेवल जो है हमारे पास कैटेगरीज होगी। तो ये एक मेन्यू क्रिएट किया है किसके थ्रू, अपीयरेंस में जाकर मेन्यूज़ के अंदर। जैसे मैंने कहा कि पेजेस को हम मेन्यू के थ्रू ऊपर डाल सकते हैं, तो अब ये हमारा अबाउट अस का जो पेज है ये मैंने मेन्यू के थ्रू टॉप पे ऐड कर दिया। अब इस पर क्लिक किया तो अबाउट अस का पेज आ गया और इसके नीचे कोई कमेंट करने की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमने इसकी हमने थीम चेंज करनी है, फिर हमने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, विजेट्स कैसे ऐड करनी है, हेडर बैकग्राउंड सब ऐड करने हैं। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपलोड करता हूँ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मैं एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद उसको अपलोड करूँगा।